जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये देखा तो घबरा गए। मौत के कितने पास आ गए। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित साइंस एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या की बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको अपने चैप्टर पे ले चलेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होती है, संख्याएँ क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं संख्या। संख्या नंबर। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक वास्तविक संख्या, नंबर दो काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब हम इसमें देखेंगे क्या, संख्या की परिभाषा देखेंगे, फिर वास्तविक संख्या देखेंगे, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमारे कोर्स में नहीं है, कक्षा 10 में नहीं है। काल्पनिक संख्याओं का अध्ययन हम 11वीं और 12वीं में करेंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले सिर्फ वास्तविक संख्या को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या नंबर एक प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। उसके बाद आता है सम संख्या, इवन नंबर। उसके बाद आता है विषम संख्या, ओड नंबर। उसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या, रेशलर नंबर। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या, ओरिजिनल नंबर। अब आता है आपका पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फिर आता है पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। इसके बाद आता है आपका भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसको कहते हैं क्या, कंपोजिट नंबर।
उसके बाद आता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, उसके बाद आता है सहभाज्य, सहअभाज्य संख्या, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो चलिए अब हम इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं विस्तार से, फिर उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर पे। सबसे पहले देखेंगे संख्या किसे कहते हैं। संख्या, संख्या क्या होती है? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। हम सब चीज़ें नॉर्मली और विस्तार से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको माइंड में एकदम व्यवस्थित हो जाए और बाद में आपको रिवीजन करने का कोई चांस ना मिले। इसलिए हम सब कुछ छोटे छोटे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे देखिए अंक, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, ये क्या है? अंक है। कामा डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब क्या कर रहे हैं कि अंकों के समूह को, अगर ये अंक है तो अंकों का समूह क्या होता है? इनके बीच से कामा हटा देने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाती है? अंकों का समूह हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? 1234 ये हमारा क्या है? एक संख्या है। और ये क्या है? एक अंक है, 2 एक अंक है, 3 एक अंक है, 4 एक अंक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? संख्या। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती हैं? जिन संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जा सकता है, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित मतलब दिखाना, प्रदर्शित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई संख्या रेखा है, 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इनके बीच में क्या क्या संख्या बैठती है? एक तरफ -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, एक तरफ +1 +2 डॉट डॉट डॉट। तो हम कह सकते हैं क्या कि 1, 2, -1, -2, 3/4, 7/8,
4.5 कामा √2, इनको हम क्या कर सकते हैं, संख्या पे दिखा सकते हैं, संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उनको काल्पनिक संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं। वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -5, कामा डॉट 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 ETC। इन काल्पनिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोई निश्चित मान नहीं आता। ये एक बढ़ते रहते हैं, बढ़ते क्रम में रहते हैं, कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, लेकिन इनका कोई एक निश्चित मान नहीं आता, इसलिए हम इनको संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं कर सकते। चलिए अब देखते हैं क्या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को गणना के रूप में काउंटिंग किया जाता है, जिन संख्याओं को गणना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को गणना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, डॉट 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 ETC। हम कभी भी संख्याएं माइनस में नहीं काउंटिंग करते कि -1 kg, -1 किलो, -1 सेब, तो इसलिए हमारी माइनस की संख्या क्या होती है, वो काउंटिंग संख्याएं नहीं होती है, तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ देने पर, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो से जोड़ देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को
जोड़ देने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या हमारी, 1 से लेकर अनंत तक की हमारी संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। 0 हमारा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। आइए अब देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर, सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। दो से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, etc। 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अतः यह 2 से क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जा रही हैं, अतः इनको सम संख्या कहते हैं। आइए अब देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, etc। अब हम देखते हैं क्या, पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं ये क्या होती हैं, जिन संख्याओं का वर्ग कंप्लीट होता है, जिन संख्याओं का वर्ग कंप्लीट होता है या पूर्ण होता है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं, जिन संख्याओं का वर्ग पूर्ण होता है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4, 9, 16, 25, etc। अब देखो 4 क्या है, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 क्या है, 3 का वर्ग होता है, अतः यह क्या है, एक
पूर्ण वर्ग संख्याएं। चलिए अब देखते हैं क्या पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनका घन कंप्लीट होता है, जिनका घन पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, उसे घन पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं। वे संख्याएं जिनका घन पूर्ण होता है, उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे 8, 27, 64, 125, etc। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 3 का क्यूब 27, अतः ये क्या है? पूर्ण घन संख्याएं हैं। चलिए अब देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कहते हैं वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक भाज्य गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहती हैं। आइए देखते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। आइए जैसे 6, 12, 16 etc। अब देखो 6 का कर 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब 6 के कितने गुणनखंड होते हैं? एक तो 1 होता है, 1 छक्के 6, एक 2 होता है, 2 तिहाई 6, एक 3 होता है, 3 दूनी 6, एक 6 का 6 होता है। अतः इसके कितने हैं? 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः इनको क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। आइए अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त
किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3 कामा डॉट डॉट etc। अब देखो 2 क्या कर रहा है, या तो 1 से कटना चाहिए या स्वयं से कटना चाहिए। 3 क्या कर रहा है, या तो 1 से कटना चाहिए या स्वयं से कटना चाहिए। अतः ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। आइए अब देखते हैं सहभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या हो, 1 हो। ऐसी संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 प्राप्त होता है उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 प्राप्त होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3। अब देखो इसको क्या है, कामा डॉट डॉट etc। 2 = 1 × 2, 3 = 1 × 3। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। अतः यह क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। चलिए अब देखते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक इंटीजर। पूर्णांक क्या होती हैं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट अनंत तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे माइनस इन्फिनाइट डॉट 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 -3 कामा -2 कामा -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा डॉट डॉट प्लस इन्फिनाइट। इनके मतलब माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक की जितनी संख्याएं होती हैं
वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आइए अब हम देखते हैं धन पूर्णांक किसे कहते हैं। धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक क्या होती है? एक से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? धन पूर्णांक होती हैं। एक से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं धन पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ये सभी संख्याएं क्या हैं? धन पूर्णांक हैं। अब देखते हैं ऋण पूर्णांक क्या होते हैं। ऋण पूर्णांक -1 से माइनस इन्फिनाइट तक की सभी संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। -1 से माइनस इन्फिनाइट तक की सभी संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे -1, -2, -3, डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट।